राहुल गांधी जब से अमेरिका गए हुए हैं उनका पूरा ध्यान अपने विरोधियों पर निशाना साधने पर लगा हुआ है। एक के बाद एक राहुल 7 समुंदर पार से भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। पहले सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला, मुस्लिमों का मुद्दा भी उठाया। अब राहुल का पूरा ध्यान वैश्विक मंचों से कांग्रेस की कमजोर हो रही विचारधारा को फिर से स्थापित करने पर केंद्रित है। एक कहावत है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। फिलहाल राहुल इसी बात का खास ख्याल रखकर अमेरिका से अपने पार्टी का एजेंडा साफ कर रहे हैं और एक बुनियाद की तलाश कर रहे हैं। गुरुवार 2 जून को एक बार फिर से राहुल ने अपना दर्द बयां किया है। इसके साथ ही अपनी संसदीय सदस्यता चले जाने को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा, चूंकि उन्होंने संसद में अडानी हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाया था, इसके बदले में उन्हें गिफ्ट के तौर पर सजा मिली है। जी हाँ, राहुल ने यह भी कहा कि आजादी से लेकर अब तक के इतिहास में वह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मानहानि के मामले में इतनी बड़ी सजा दी गई है। मतलब कि अधिकतम सजा का प्रारूप उनके लिए तय किया गया है। राहुल ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि पहले अपराध में कभी भी किसी को अधिकतम सजा नहीं मिलती है, लेकिन मुझे अधिकतम सजा हुई और मेरी संसदीय सदस्यता खत्म कर दी गई। अडानी के बारे में मेरे भाषण के बारे में मुझे अयोग्य करार दिया जाना काफी दिलचस्प है, इसलिए आप गणित लगा सकते हैं कि मेरे साथ भारत में क्या हो रहा है। वाशिंगटन डीसी नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी साथ ही विपक्षी ताकतों के संपर्क में है। प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से सवाल का जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी सभी विपक्षी दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। इसको लेकर काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और यह ज्यादा मजबूती से जुड़ रहा है। हम सभी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ काफी अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने इसकी मुश्किल घड़ी पर भी चर्चा की और कहा, ऐसी कई जगह हैं जहां हम विपक्ष के साथ मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेन देन आवश्यक होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह केंद्र में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने में संभव होगा। जाहिर है कि राहुल विदेशी सरजमी पर अपनी पार्टी और विचारधारा दोनों को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त सरजमी खोज रहे हैं और देश और दुनिया के लिए अपना एक नया परिप्रेक्ष्य सेट कर रहे हैं। इसी तरह से देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।